नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मिसपाल। इस वीडियो में पढ़ेंगे आप मिसपाल कहानी के सारांश, 80+ वन लाइनर पॉइंट्स और मोहन राकेश का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। नई कहानी के प्रवर्तक मोहन राकेश की सबसे उम्दा कहानी है मिसपाल। इस कहानी की एक स्त्री पात्र मिसपाल अकेलेपन की जीवन जीने के लिए विवश है। इसका सारांश है, मिसपाल कहानी की नायिका अविवाहित महिला है। यह स्थिति भारत में आजकल भी कम ही देखने को मिलती है। फिर 50 के दशक की कल्पना की जा सकती है। सांवले रंग की कुछ स्थूल यानी इस मोटी महिला को उसके सहकर्मी हर पल चिढ़ाते रहते हैं। मिसपाल पहले से स्लिम हो रही है, उसका सहकर्मी जोरावर सिंह ऐसा कहता है। उनसे परेशान और निराश होकर नायिका अपने दिल्ली की नौकरी छोड़कर एक छोटे से पहाड़ी शहर रायसन, जो हिमाचल प्रदेश में है, जा बसती है। कहानी मिसपाल के एक पूर्व सहकर्मी रणजीत द्वारा कही गई है, जो अकेला मिसपाल के साथ अच्छा रिश्ता रखता था। रणजीत कभी कभी उसके घर पर भी जाया करता था, जहां वह अपने पालतू कुत्ते पिंकी के साथ रहती थी। संयोग से वे दोनों रायसन में मिल जाते हैं और रणवीर एक रात रुकने का फैसला करता है। उसे यानी रणजीत को धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि मिसपाल की जिंदगी पहले से ज़्यादा खुश नहीं है, बल्कि और अकेली है। पिंकी कुत्ते का देहांत हो चुका है और एकांत में चित्र बनाने और सितार बजाने में भी उसकी रुचि नहीं रही है। उसका अव्यवस्थित रहन सहन उसकी आंतरिक अस्थिरता और गरीबी की तस्वीर प्रस्तुत कर देते हैं। त्यागपत्र देने के बाद भी सहकर्मियों की अपने प्रति हो रही गपशप के विषय में रुचि फिर भी बनी हुई है। कहानी में बिना बताए यह स्पष्ट हो जाता है कि नायिका इस अस्थिरता का स्रोत बिना प्रेम के बीता बचपन है। बचपन में मिसपाल को माँ और पिता दोनों का प्रेम नहीं मिला। मोहन राकेश हर बार अपनी कहानियाँ किसी उदाहरण या उपदेश से समाप्त नहीं करते, लेकिन इस कहानी में अंतिम दृश्य मिसपाल की निराशा दिखाने में बड़ा प्रभावशाली है। मिसपाल रणजीत के लिए बस का टिकट खरीदती है। इतने में स्कूल के बच्चों का झुंड उसकी मर्दाना सूरत की ओर इशारा करके हंस देता है। वह नज़रअंदाज करने की चेष्टा करती है और रणजीत से कहती है कि ये बच्चे कितने प्यारे हैं। उसकी लिपस्टिक पूछ जाती है, कमीज के बाजू के सिवन फटने को है। उसके दयनीय रूप के समान उसका जीवन भी दयनीय है। कहानी के अंत में मिसपाल सारा विरोध और प्रतिकार छोड़कर अपना पूर्व जन्म की गलतियां प्रारब्ध स्वीकार कर लेती है। इसके बाद जानते हैं मिसपाल कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। पहला बिंदु है, मिसपाल कहानी का उद्देश्य है यांत्रिक तथा संवेदनहीन समाज में बदसूरत स्त्री की पीड़ा और एकाकीपन को सामने लाना। मिसपाल 15 वर्ष की आयु में घर छोड़कर नौकरी के लिए निकल पड़ी थी। तीसरा बिंदु है, मिसपाल हिमाचल प्रदेश के रायसन कुल्लू में रहती थी। मिसपाल के मित्र का नाम है रणजीत। मिसपाल को बनावटी श्रृंगार से चिढ़ था, ऐसा सहकर्मी कहा करते थे मिसपाल के बारे में। रणजीत ने अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराया था। मिसपाल अस्पताल में रणजीत से मिलने जाया करती थी। बुआ की दोनों बहनों से मिसपाल घुल मिल गई थी। रणजीत को मिसपाल के गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा था बिछा रहता था, उससे चिढ़ थी रणजीत को। मिसपाल के घर के सारे सामान अस्त व्यस्त रहते थे। मिसपाल दिल्ली में 500 रुपये की नौकरी छोड़कर रायसन कुल्लू चली गई थी। दिल्ली से मिसपाल के जाने के बाद अफवाह फैली कि मिसपाल ने रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली और अंग्रेज मेजर ने मिसपाल के नाम पर अपने सेब के बगीचे लिख दिया। अफवाह यह भी थी कि मिसपाल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसकी इलाज के लिए अमृतसर की पागलखाने में भेज रही है। मिसपाल के साथ रणजीत बस से जोगिंदर नगर जा रहा था। रायसन के डाकखाने के पास मिसपाल पहुंचकर पोस्टमास्टर से बात कर रही थी। मिसपाल दिल्ली की नौकरी छोड़ने के बाद भी वह रणजीत से जानना चाहती थी कि पूर्व सहकर्मी उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं।
वह 3 महीने से कुल्लू में रह रही थी। रणजीत मनाली में 8-10 दिन से रह रहा था। मिसपाल बुखारिया, मिर्जा और जोरावर सिंह से नफरत करती थी। ये सारे सहकर्मी हैं जो दिल्ली में जब नौकरी करती थी। मिसपाल होशियारपुर में भृगु संहिता से अपनी कुंडली निकलवाई थी। उस कुंडली के फल के अनुसार इस जन्म में उस पर यह साफ है कि उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, न धन का, न ख्याति का, न प्यार का। इसका कारण भी भृगु संहिता में दिया था। अपने पिछले जन्म में वह सुंदर लड़की थी और नृत्य, संगीत आदि कलाओं में बहुत पटु थी। उसके पिता बहुत धनी थे और वह अकेली संतान थी। जिस व्यक्ति से उसका ब्याह हुआ वह बहुत सुंदर और धनी था, मगर मिसपाल को अपनी सुंदरता और अपनी कला का बहुत मान था, घमंड था। इसलिए वह अपने पति का आदर नहीं की। कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मिसपाल पर अब यह साफ है कि इस जन्म में उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, ऐसा उसकी कुंडली में लिखा हुआ था। जब दिल्ली की नौकरी छोड़कर मिसपाल रायसन जा रही थी तो रणजीत दिल्ली नहीं था। इस कहानी में रमेश के लखनऊ ट्रांसफ़र की बात कही गई है। मिसपाल के घर बर्ट्रेड रसेल की पुस्तक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस था। वह समय बिताने के लिए पेंटिंग और संगीत का अभ्यास करती थी। मिसपाल को सितार और तबला में रुचि थी। मिसपाल के पिताजी को उसके संगीत सीखने से चिढ़ थी। मिसपाल कॉफ़ी पीने के लिए 3-4 प्यालियाँ निकाला करती थी। मिसपाल रणजीत को बोहेमियन चाय पिलाती है। मिसपाल संदूक में चपाती रखती थी। मिसपाल ट्राउट मछली के लिए सब्बरवाल साहब और मिसेज एटकिंसन को बोलती है। जब रणजीत रायसन जाता है तो ट्राउट मछली खिलाने के लिए मिसपाल कहती है। डिब्बे में घी नामात्र की थी। इस कहानी में भेड़ और पश्म की बकरी की चर्चा की गई है। इस कहानी में एक अंधविश्वास की चर्चा है कि कुल्लू के लोग पहले तो वर्षा के लिए देवता से प्रार्थना करते हैं, मगर वर्षा न होने पर देवता को हिडिंबा के मंदिर में ले जाकर रस्सी से लटका देते हैं। पोस्टमास्टर ने मिसपाल को फ्रेंच बीन दिया था। रणजीत ने अपना सामान मनाली के हिमाचल राज्य परिवहन के कार्यालय में रखवाता है। मिसपाल ने रणजीत के लिए बरामदा में बिस्तर बिछाई थी। इस कहानी के कुछ संवाद हैं। मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली। यह रणजीत का कथन है। रणजीत का अगला कथन है, 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा। अगला संवाद रणजीत का ही है। मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ। मिसपाल का यह कथन है। रणजीत का अगला संवाद है, अच्छा कुल्लू तक तो हम लोग साथ हैं ही और बात कुल्लू पहुंचकर करेंगे। अगला संवाद है बुखारिया का, जो दिल्ली के कार्यालय का पूर्व सहकर्मी था मिसपाल का। वह कहता है, क्या बात है, मिसपाल का आज का रंग बहुत निखर रहा है। जोरावर सिंह का कथन है, आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी हो रही है। यह 28 जनवरी को यह सवाल आया भी था। मिसपाल कौन है भाई? वह तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस रायसन के दुकानदार का यह संवाद है। मिसपाल का अगला संवाद है, ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं। यह बुखारिया और जोरावर सिंह के लिए यह संवाद आया है। मिसपाल का अगला संवाद है, मैं अभी पोस्टमास्टर को वहाँ टेलीफोन करा दूंगी, कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। मिसपाल का अगला कथन है, माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था। मिसपाल अपने कुत्ते पिंकी से कहती है, अंकल को टाटा करो, यहाँ अंकल रणजीत के लिए आया है। मिसपाल सूचना विभाग में नौकरी करती थी। इस कहानी में झोले की चर्चा की गई है जिस पर 2 व्यक्ति बैठे थे। तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रणजीत कुल्लू जाने की योजना बना रहे थे। इस कहानी का रणजीत एक ऐसा पात्र है जो पूरी घटनाओं और परिस्थितियों का प्रत्यक्ष दृष्टा और भोगता है। इसके बाद जानते हैं मोहन राकेश की जीवनी और उनकी रचनाएं। मोहन राकेश का जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925 को, निधन हुआ है 3 दिसंबर 1972 को। जन्म स्थल है अमृतसर, पंजाब। मोहन राकेश का मूल नाम है मदन मोहन गोगलानी। इनकी माता है
बच्चन कौर और इनके पिता का नाम है करमचंद गुगलानी, जो पेशे से वकील, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव था करमचंद गुगलानी का। मोहन राकेश की शिक्षा है एमए संस्कृत लाहौर से, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी। इनका पेशा है, वृत्ति है दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन। सारिका के कार्यालय में नौकरी। क्या पत्रिका है 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता के पद पर कार्य किया मोहन राकेश ने। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, 1962 में सारिका पत्रिका के संपादक, अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। जो रचनाएं हैं, कहानी है संसार के खंडहर 1950 ईस्वी में रचित है, नए बादल 1957 में प्रकाशित है, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी में प्रकाशित है, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी में प्रकाशित है, फौलाद का आकाश जो 1972 में प्रकाशित है, 1972 में इनका निधन भी हुआ है, वारिस का प्रकाशन काल है 1972। इनके उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी, न आने वाला कल, प्रकाशन काल है 1970 ईस्वी, अंतराल का प्रकाशन काल है 1972 ईस्वी। इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशन काल है, लहरों के राजहंस का प्रकाशन काल है 1963 ईस्वी, आधे अधूरे का प्रकाशन काल है 1969 ईस्वी। मोहन राकेश के एकांकी है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973 ईस्वी में प्रकाशन काल है। बीज नाटक है दूध और दांत जो एकांकी है वह अप्रकाशित है। पैर तले की जमीन जो अधूरा रह गया था, इसे कमलेश्वर ने 1975 ईस्वी में पूरा किया पैर तले जमीन को। इनका निबंध संग्रह है परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, वकलम खुद। अनुवाद है मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा। कहानी संग्रह है क्वार्टर, पहचान, वारिस। जीवनी संकलन का नाम है समय सारथी। नई कहानी आंदोलन के सूत्रधार मोहन राकेश जी को साल 1968 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 ईस्वी में। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। नई कहानी के प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। नई कहानी की घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। मोहन राकेश का इस संबंध में कथन है, मेरी कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ हैं। रणजीत का एक प्रमुख संवाद है जो वह मिस पाल को कहता है, लोगों की बातों की तरह महत्व क्यों देती हो? लोग वैसी बातें इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के साधन बहुत कम होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।